क्या दोस्तों आपको भी मेरी तरह YouTube से पैसे कमाने हैं? तो दोस्तों देरी किस बात की, चलो चलते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों मैं YouTube से कितना सारा पैसा कमाती हूँ, वो आपको बताऊंगी। दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो? तो दोस्तों अब बात करते हैं YouTube की, जिसमें आप सबको यही होता है कि कितनी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो जाएं और वॉच टाइम पूरा हो जाए और हमारे अच्छे खासे पैसे आने लगे और हम एक अच्छे यूट्यूबर बन सकें। तो दोस्तों आपको आज एक ऐसी सीक्रेट बताने जा रहे हैं जो कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताया होगा। और ये वीडियो हमारी प्लीज शुरू से अंत तक देखिए, स्किप ना करिएगा, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। तो दोस्तों आपको बता दें, वो एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आपके 1000 सब्सक्राइबर यदि आपके पूरे हो गए हैं, वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा, फिर भी आप पैसे कमा सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि आपका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो आप फिर भी आप पैसे कमा सकते हो, वो भी 10 से 12 हज़ार रुपये कमा सकते हो। वो आपको ट्रिक मैं बताऊंगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। आप मेरी वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों कोई भी आपको यूट्यूबर ये बात नहीं बताएगा, बट मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे ही करके पैसे 10 से 12 हज़ार, कभी 13 हज़ार, 15 हज़ार तक मैं कमा रही हूँ। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है और फिर धीरे धीरे आपका जब वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आप अच्छे खासे पैसे कमाने लगेंगे। तो दोस्तों यदि आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और काफ़ी टाइम हो गया है आपको वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों आप नो टेंशन, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अब पैसे कमा सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसे आप अच्छे से फॉलो करोगे तो 10 से 12 हज़ार आपको आराम से घर बैठे मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं, देरी किस बात की, और वो सीक्रेट ओपन करते हैं। तो दोस्तों मैं कैसे 10 से 12 से 15 कैसे मंथली मैं कमा रही हूँ, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी बहनों तक पहुँचाना चाह रही हूँ, सभी लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो दोस्तों चलो चलते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, कि ये वो कुछ भी नहीं करना। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगी, अन्य यूट्यूबरों की तरह जो खींचते रहते हैं ये करो वो करो फला ढेका, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी आपको। पहले मेरी ये वीडियो फनी लगेगी, बट जब आप पूरी अच्छे से देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे वाह ये क्या तरीका है, ऐसा आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, हमारी बहनों, खासकर बहनों पहले सुन लो, आपको कुछ नहीं करना। यदि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। यदि वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा तो कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे वो ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो दोस्तों चलो चलते हैं आपको सीक्रेट जगह लेकर, जिससे आप अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर भी आप वॉच टाइम नहीं पूरा हो रहा फिर भी आप पैसे कमा सकते हैं आराम से। चलो तो दोस्तों आपको कुछ नहीं काम करना है और आपको अपने एक ऐसे सीक्रेट रूम में जाना है। जो ये रूम है हमारे, जो देख सकते हो ये रूम हमारे हस्बैंड का है। और आपको ये वीडियो फनी लगेगा बट बिल्कुल परफेक्ट है। आप यदि पैसा कमाना चाह रहे हैं और आप अपनी फैमिली की नज़रों में अच्छा दिखना चाह रहे हैं, इसमें कोई भी चोरी की बात नहीं है और आप अच्छे से पैसे मंथली 10 से 12 हज़ार कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलो, तो हमारा यही है और हम महीने के 10 से 12-15 हज़ार कमाते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, अपने मेरी बहनों के लिए पहले मैं बहनों के लिए बताऊंगी, फिर इसके अपने भाइयों के लिए भी एक ये ट्रिक बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड के रूम में चले जाना है और ये डेली काम करना है। तो दोस्तों आप अपने हस्बैंड जो कपड़े पहनते हैं उनके
कपड़े की जो पॉकेट है, सारी पॉकेटों को ऐसे ऐसे चेक करना, ऐसे ऐसे चेक करना। कुछ भी ऐसे नहीं है कि आप एक दिन 2 दिन, हो सकता है कभी कभी खाली भी हाथ जाए, बट कभी ना कभी कुछ हाथ में लगेगा जरूर। तो दोस्तों आपको सभी पॉकेट चेक करनी है ऐसे ऐसे करके, और कहीं कभी ना कभी कुछ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि मेरे को मिले हैं अभी, कितने हैं, 30 रुपीज़। तो गाइज ये 30 रुपीज़ मिले हैं मेरे को अभी मेरे हस्बैंड के पॉकेट से, शर्ट की पॉकेट से। और अभी हमारे बहुत पॉकेट है, उनको चेक करना है, एक एक करके चेक करेंगे, ये चिल्लड़ ही आपको आगे तक ले जाएंगे। तो दोस्तों आप ऐसा करिए कि आप सारे कपड़ों को चेक करिए, उनकी अलमीरे चेक करिए, और जो भी मिले उनको अपने पास रखते जाइए। और बहनों से हमारा खास निवेदन है कि बहनों हमारी थोड़ा सा दया करके अपने हस्बैंडों की पॉकेट में कुछ मनी छोड़ दें, दया करके, क्योंकि ज़्यादा खाली ना करें, अर्थात शक हो सकता है उनको। क्योंकि यदि आप पूरे साफ कर दोगे तो उनको तुरंत शक हो जाएगा आपके ऊपर। जो देख सकते हो इसमें भी चिल्लड़ ही है, जो देख सकते हो 10-10 के हैं। और ऐसे मेरा डेली का रूटीन है, और मैं उनके पॉकेट चेक करती हूँ, और इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा फिलहाल। और इसमें मेरे 50 रुपए निकले। तो दोस्तों ऐसे करके मैं सारे कपड़े उनकी चेक करती हूँ डेली, जो ऑफिस वाले होते हैं। तो मैं ऐसे चेक करती रहती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलता है। और जो भी 100-50, कभी 1000 भी लग जाते हैं हाथ में, कभी 500 भी लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये देख सकते हो मेरे कम से कम 200 रुपये हो गए हैं, और मैं 200 रुपये में 50 रुपये रख दूंगी, और मैं 150 रुपये ले लूंगी, क्योंकि सारे साफ नहीं करने हैं आपको, नहीं तो तुरंत आप पे सक जाएगा। और ये फिर भी सक जाता है, आपसे पूछें कि मेरे पैसे कहाँ गए, तो आपको बड़ी नम्रता के साथ रिप्लाई करना है। मेरी बहनों, खासकर चिल्लाना नहीं है, आपको बड़ी नम्रता के साथ बोलना है, बाबू ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, आपके पैसे मैं क्यों लूंगी, आपके पैसे हमारे पैसे हैं, जैसे आपकी पॉकेट में रहेंगे वैसे मेरी पॉकेट में रहेंगे, और अब मैं नहीं लिया, हमने नहीं लिया बाबू, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जैसे आप ऐसी बातें करेंगे, वो तुरंत आप पे शक हटा देंगे, और वो आप पे शक उनका थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर वो भी सोचेंगे, शायद हो सकता है किसी काम पे गए हो, किसी काम पे खर्चे हो गए हो, मेरा दिमाग ना काम कर रहा हो। तो ऐसे ही करना है, पूरे पैसे साफ नहीं करने बहनों, क्योंकि यदि पूरे पैसे साफ किए तो आपके बाबू सोना जो भी प्लान करके रखी हो कि प्लान करेंगे बाबू सोना, कुछ नहीं सुनने वाला, फिर धड़ाधड़ मार चलेगी, इतना समझ लेना। तो दोस्तों आपको ऐसे करके इकट्ठा करना, और आप अपनी पॉकेट में रख देंगे, रखते जाइए। और जब 1 महीने के बाद आप अपनी पॉकेट देखेंगे, तो आपकी पॉकेट में 10 से 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 15,000 भी इकट्ठा हो जाएंगे। और उन पैसों को अच्छे से सेव करिए, और फिर उनका ब्लॉग बनाइए, और उनको दिखाइए कि आप भाई देख सकते हो मैं पैसे कमा रही हूँ। और जब ये ब्लॉग आपके घर वाले, फैमिली वाले देखेंगे ना, तो कहेंगे अरे वाह मेरी बहू तो पैसे कमाने लगी। तो उनकी नज़रों में भी आप थोड़ा सा औदा आपका ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरी सीक्रेट बहनों के लिए है। अब भाई परेशान हो रहे होंगे कि आपने लड़कियों के लिए तो बता दिया, मेरे लिए नहीं बताया, तो मैं उनके लिए भी बताना चाह रही हूँ कि उनके लिए भी है कि आप अपनी वाइफ को जो भी पैसा देते हैं, तो उनमें से आपको फिर वापस नहीं मिलने वाले होते ना, क्योंकि वाइफें जो होती हैं बहुत ज़्यादा शातिर होती हैं। क्योंकि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा शातिर हूँ, मैं अपने पैसे खर्चे नहीं करती हूँ, और हस्बैंड के पैसों से ही अपना काम चलाती हूँ, क्योंकि मैं तो पैसे कमा नहीं रही, आप कमा रहे हो तो आप ही दोगे ना, मैं कहाँ से लाऊंगी। तो ऐसा है, लड़कों के लिए, भाइयों के लिए है
कि आप अपनी वाइफ को जो भी पैसे दें आप दे दीजिए उनको आराम से। और वो कहाँ रखेंगी, उनकी जो सीक्रेट जगह है, मैं आपको अपने नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ। फिलहाल मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ती, मेरे हस्बैंड मेरी पॉकेट नहीं चेक करते हैं, क्योंकि जो पैसे मुझे देते भी हैं वो वापस नहीं लेते। फिर भी मेरी जो नीयत है ना, नीयत में खोट बहुत है। बहुत पैसा देते हैं फिर भी मेरी नीयत जो ना उनकी पॉकेट चेक करने पे लगी ही रहती, तुली ही रहती है। फिर भी मेरी ये आदत नहीं छूटती दोस्तों, क्योंकि औरतों की आदत ही ऐसी होती है। क्यों ना देख ले, शायद लग जाए हाथ पे कुछ। और ऐसा तो है ही नहीं है हस्बैंडों की पॉकेट में खाली कभी हो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चिल्लड़ भरे हो, वन एक कॉइन हो, उनको छोड़ दीजिए। आप बड़े बड़े नोटों पे दिमाग लगाइए। तो दोस्तों आप, हमारा वीडियो है भाइयों के ऊपर, तो आप अपने अपने यदि आप लोगों की शादी नहीं हुई है भाइयों, तो उनसे मैं बता रही हूँ, आप अपनी बहनों के रूम पे जाइए। उनके पास भी बहुत सारे पैसे होते हैं, क्योंकि बहनें जो होती है ना बहुत सारे इकट्ठे करती हैं पैसे चुरा चुरा के। तो और जो शादीशुदा है उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि उनको एक काम करना होगा कि आप अपनी बीवी को जो भी पैसा देते हैं दे दीजिए, और उन पे कोई शक ना कीजिए, और उनको अच्छे से प्यार से डील कीजिए। फिर क्या करना है, वो पैसे आपको उनकी पॉकेट में नहीं मिलने वाले, क्योंकि लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। वो पैसे आपको मिलने वाले हैं उनकी जो कपड़ों की अलमीरा होती है उनमें, और वो भी कपड़ों के बीच में। आप कोई भी साड़ी उठाकर देख लीजिए, उसमें 50 या 100 या 500 का नोट जरूर मिलेगा, क्योंकि औरतों की आदत होती है पॉकेट में पैसे नहीं रखने की, क्योंकि उनको समय समय पे ताना भी मारना होता है पति के ऊपर। देख लो मेरी पॉकेट खाली पड़ी हुई है, आप तो हमेशा ब्लेम करते रहते हो कि पैसा कहाँ चला जाता है, मेरा पैसा कहाँ चला जाता है, कितने पैसे देते हो, देखो मेरी तो पॉकेट खाली पड़ी हुई है ना। तो आपको उनके पॉकेट में मिलने वाले नहीं है, बट वो साड़ियों के बीच में पैसे छुपा के रखती हैं। जैसे साड़ियाँ खोलोगे ना वैसे ही पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बाय द वे, यदि वो ऐसे करते समय आपकी बीवी, यदि आप वो अपने रूम में आ जाती है, यदि आपसे बोलते ये क्या कर रहे हो, तो आप बड़े प्यार से, बड़े शालीनता से बोलना है, अरे बेबी मैं तो आपके कपड़े फोल्ड करके रख रहा था। ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना। आपको डर के नहीं खड़े होना, वरना थप्पड़ भी पड़ जाएगा, क्योंकि लड़कियां देर नहीं करती हैं। और आपको बेबी सोना करके जानू सानू जितना लपेटना है लपेटते रहना है, और लपेट के उनके पैसे निकाल लेना है किसी भी तरह। यदि आपका एक बार हाथ साफ हो गया ना अच्छे से, तो आप हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे, और उनके पैसे साफ करते जाइए, और आपका अच्छे से खर्चा चलने लगेगा, आप भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो ऐसे ही कमाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, बट अभी तक वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। इस वजह से मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तो मैं तो अपने हस्बैंड की पॉकेट मारती हूँ, और अच्छी खासी कमाई भी कर लेती हूँ, समझ गए। और ये है मेरा सीक्रेट जो आपसे शेयर कर रही हूँ। फिलहाल कितनी औरतें हैं जो ऐसे करती हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो हमारा ये पसंद आया हो तो दबाकर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। यदि ना पसंद आई है तो गाली देकर जा सकते हैं, क्योंकि मेरा तो यही काम है। तो दोस्तों कैसा है ये मेरा आइडिया, जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमाई हूँ, और ऐसे ही मुझे कमाना है जब तक मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा तब तक। तो दोस्तों ये रहा मेरा फनी सीक्रेट। और फनी क्या, औरतें खासकर ऐसे ही करती हैं। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ जबरदस्त ट्रिक के साथ। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लेके आएंगे, जिससे आप अपने हस्बैंड को अच्छे से डील कर सकते हैं, और पॉकेट भी नहीं मारना पड़ेगा इस बार, और आराम से अपने हस्बैंड से
पैसे निकला सकते हैं और निकला के ना अपने ज्वेलरी बनवा सकते हैं आराम से। वो कैसी ट्रिक है, आप यदि ये हमारा वीडियो अच्छे से मेरा वायरल हुआ ना तो अगली ब्लॉग जरूर मैं बनाऊंगी कि हस्बैंड को कैसे आपको डील करना है और बीवी को कैसे डील करना है। दोनों मेरे पास ट्रिक है क्योंकि दोनों में मैं परफेक्ट हूँ। बाय दोस्तों, लव यू टू गाइज। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम। टैन टैन टैन।